मेरठ के चर्चित ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर जहां इंसाफ की मांग तेज हो रही है, वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। एक तरफ भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार के समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ लंबे समय बाद बीएमसी सुप्रीमो मायावती ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन न्याय की मांग के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। दरअसल ललिता गौतम हत्या के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और कई लोगों के साथ मारपीट की। इस कार्रवाई के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। सोशल मीडिया पर पुलिस की कार्रवाई के वीडियो सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वहां पीड़ित परिवार से मिलेंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ कथित मारपीट करने वाले मेरठ के एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। शुक्रवार को चंद्रशेखर अपने समर्थकों के काफिले के साथ मेरठ के लिए रवाना हुए, लेकिन मेरठ बॉर्डर पर और रोहाना टोल प्लाजा पर पुलिस ने उनके काफिलों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और चंद्रशेखर के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। लगभग 2 घंटे के बीच बातचीत और नोकझोंक के बाद प्रशासन ने उन्हें मेरठ में प्रवेश की अनुमति दी। मेरठ पहुंचकर चंद्रशेखर ने समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तक वह पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच मायावती भी इस पूरे घटनाक्रम पर सामने आई। उन्होंने ललिता गौतम की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ऐसे नेताओं पर भी निशाना साधा जो उनके मुताबिक चुनाव के समय दलितों के बीच जाकर आंसू बहाते हैं। मायावती ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए दलित समाज को भड़काते हैं। ऐसे नेता लोगों को आंदोलन के लिए उकसाते हैं, लेकिन जब कानूनी कार्रवाई होती है तो खुद पीछे हट जाते हैं और गरीब लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। उन्होंने दलित समाज से अपील की कि वे कानून के दायरे में रहकर अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़े और किसी के बहकावे में आकर कानून हाथ में न लें। साथ ही उन्होंने कहा कि दलितों के हितों की रक्षा सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है और समाज को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मायावती के इस बयान को चंद्रशेखर आजाद पर सीधा राजनीतिक हमला माना गया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बयान की टाइमिंग को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी मायावती के बयान का जवाब देने से देर नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मायावती को वास्तव में दलितों के दर्द का एहसास होता है तो वे सिर्फ बयान जारी करने के बजाय मेरठ आकर पीड़ित परिवार से मिलती और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाती। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी मायावती पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके इस बयान से वे निराश हैं। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मायावती पर बीजेपी का भाषा बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब जनता समझ चुकी है मायावती किसके इशारे पर बयान देती हैं, इसलिए उनके बयानों का दलित समाज पर पहले जैसा असर नहीं रहा। फिलहाल मेरठ का ललिता गौतम हत्याकांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह दलित राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक और पीड़ित परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में यह मामला न्याय की दिशा में आगे बढ़ता है या फिर सियासत के केंद्र में बना रहता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।